क्या कहना है? देखिए, आज 30 मई है। 30 मई 1826 को सुनियोजित रूप से पहली बार एक हिंदी साप्ताहिक उदंत मार्तंड का प्रकाशन पंडित जुगल किशोर जी ने किया था। कालांतर में ये समाचार पत्र आर्थिक संकटों से बंद हो गया, लेकिन इसने जो एक दिशा दी, जो एक मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर लगातार हिंदी पत्रकारिता बहुत झंझावातों के बीच में भी चलती चली आ रही है। बहुत ऊंचाई देखा, बहुत बार ऐसा लगा कि हिंदी पत्रकारिता पर एक बहुत बड़ा संकट है अंग्रेज़ों के शासनकाल में, लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने कभी भी सरेंडर नहीं किया, दब कर रही। कभी हैंडबिल के रूप में निकली, कभी सूचनाओं के रूप में निकली, लेकिन हिंदी पत्रकारिता ने अपना वजूद बनाए रखा और धीरे धीरे आज हम इस मुकाम पर हैं कि आज हिंदी पत्रकारिता का बोलबाला है। और इसी क्रम को आज हम लोगों ने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के रूप में यहाँ मनाया है। आप प्रश्न करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, तो आज इसमें लगभग पहली बार गोरखपुर में नेपाल के लुम्बिनी प्रेस क्लब के अध्यक्ष, मंत्री और कोषाध्यक्ष ने भाग लिया। चूँकि एक दो राष्ट्रों की एक सामूहिक साझा ये गोष्ठी थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी के रूप में यह अपनी मान्यता बनाती है। आज का मंच भी बहुत ही सक्षम था, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पत्रकारिता में होने वाले संकटों को इंगित भी किया और बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिनसे कि अमल करके हम पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आने वाले खतरों से बच सकते हैं। दूसरी बात, आज हमने कुछ पत्रकारों का सम्मान भी किया है। सम्मान का क्रम दो उसमें देखें आप। एक, कुछ हमारे ऐसे पत्रकार जो असमय ही काल के गाल में समा गए, जिनकी यात्रा पत्रकारिता की बहुत झूम कर चली, लेकिन अंत में वो असमय ठहर गई। हम उनको भी याद करते हैं क्योंकि वो हमारे परिवार के अंग हैं। हम उनकी स्मृति में अपने उन पत्रकार साथियों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में गोरखपुर का नाम रोशन किया हो। इसी क्रम में आज श्री शफी आज़मी साहब, श्री आनंद राय जी और श्री राजीव ओझा जी को हम लोगों ने, योगेश्वर सिंह जो अमर उजाला के पत्रकार रहे, धर्मेंद्र मिश्र जी जो हिंदुस्तान के पत्रकार रहे, और एक स्वनामधन्य फोटो जर्नलिस्ट DK गुप्ता, जिन्हें गुड्डू के नाम से लोग जानते रहे, उनकी स्मृतियों में सम्मान दिया गया है। साथ ही आकाशवाणी दूरदर्शन में लगभग 3 दशक से लगातार समाचार वाचन कर रही सुकीर्ति अस्थाना जी को, मैनावती देवी जिन्होंने गायन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोरखपुर का मान बढ़ाया, उनको सम्मान दिया गया। और साथ ही एक उर्दू की लेखिका जिन्होंने हिंदी में भी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन उर्दू में उन्होंने बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल किया और उर्दू की उन्होंने पत्रकारिता भी की है, दरख्शां ताजवर जी को भी आज हम लोगों ने उर्मिला शुक्ला, संगीत सम्राट साम्राज्ञी के रूप में जाना जाता है उन्हें, आवाज़ की एकदम वो देवी थी, उनकी स्मृति में उनको सम्मानित किया गया है। साथ ही आज गोरखपुर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया है और एक प्रथम अभिनव प्रयोग करते हुए अपने सदस्यों को गोजय ने एक ऐसा स्टिकर, वाहन स्टिकर दिया जिसमें उसकी संस्था का नाम और उसकी सदस्यता, यानी कि वो एक चलता फिरता उसका परिचय पत्र है। उस सदस्यता संख्या से कोई भी इस बात का पता कर सकता है कि वो व्यक्ति सही में वो मेंबर है या किसी दूसरे को लेकर चल रहा है। तो इस स्टिकर का भी लोकार्पण कराया गया और अतिथियों को के जरिए जो मार्ग मिला उस पर चलने का एक संकल्प लिया गया।